अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है इनकोडिंग टेक्निक। ठीक है, ये आपका कंटेंट है। जब मैंने आपको सिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में बताया था, नॉइस के बारे में बताया था, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। इनकोडिंग भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपने एसएनआर के बारे में भी मैंने बताया था, एनजीआर के बारे में बताया था। वो मतलब अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इनकोडिंग क्या होती है, इनकोड करना मतलब कि सिग्नल की इनकोडिंग क्या होती है। भाई जो आपकी नेटवर्किंग में सिग्नल्स हैं वो तो आपको पता ही है, एनालॉग होंगे या डिजिटल होंगे। उसकी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं कि डिजिटल में डिस्क्रीट हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। ठीक है, जब एनालॉग की बात होती है वहाँ पे तो आपको पता फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इस तरह के सिग्नल्स हैं। अच्छा, इनकोडिंग मतलब छुपा देना, कोई उसको कोड करना। सिग्नल जैसे हम वर्ड को छुपा देते हैं, इस तरह भाई आपके सिग्नल्स भी छुपाए जाते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि सेंडर टू रिसीवर सिग्नल्स कैसे मूव हो रहे हैं, इनकोड हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सिंपल टर्म में अगर आपने देखा है इनकोडर और डिकोडर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। इनकोडर ने क्या काम करना है, आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है। जैसे आप मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं ना, तो सिग्नल्स भी यही टेक्निक्स है। ये सिग्नल्स की इनकोडिंग ये चीज़ होती है कि आपने सिग्नल सेंड किए डिजिटल की फॉर्म में, उसने उसको मतलब वैसे ही सेंड किया ना डिजिटल में। डिकोडर ने क्या किया, अगर कोई चेंजेस आई है तो उसने ओरिजिनल सिग्नल्स की फॉर्म में उसको सेंड करना है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटर में क्या काम होता है, जैसे आपके पास सिग्नल्स आए, लेट्स सपोज कर डिजिटल फॉर्म में आए हैं। ठीक है, डिजिटल हो गया, एनालॉग हो गया, उसने क्या किया, उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। डीमॉड्यूलेटर ने क्या किया, उसको अगेन उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैरियर, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी की बात होती है, ये चीज़ आपको पता है। एनालॉग सिग्नल्स की बात होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड लाजमी होता है। मतलब टाइम और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑन एंड एनालॉग सिग्नल्स की थी, ये था इनकोडिंग ऑन टू अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल की थी, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, ये एनालॉग की हैं। अच्छा, डिजिटल डाटा और डिजिटल सिग्नल। डिजिटल डाटा क्या चीज़ है, जो डाटा उसके ऊपर बाइनरी की फॉर्म में जा रहा है, 0 1, ये चीज़। ठीक है, और आपको पता है डिजिटल यही होता है। और सिग्नल्स क्या है कि वो किस फॉर्म में जा रहा है, उसका बिट रेट कितना है, इन्हांस हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ है। ये वोल्ट प्लस 5 वोल्ट के साथ जा रहा है, DT5 डायरेक्ट वोल्ट के साथ जा रहा है, मतलब -5 के साथ जा रहा है। और ये चीज़ जो है वो 0.02 मिली सेकेंड्स के साथ जा रही है। Discrete discontinuous voltage pulses, each pulse is in a signal element. Binary data encoding into a signal element, मतलब आपका जो बाइनरी डाटा है वही आपके सिग्नल एलिमेंट में इनकोड होगा। डिजिटल एनालॉग है तो वो एनालॉग की फॉर्म में होगा। अच्छा, ये टर्म्स हैं जो हमने पढ़नी है एक्चुअली। ये इसको कंपैरिजन करेंगे ना, यूनिपोलर, पोलर, डाटा रेट, ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ अ बिट, मॉड्यूलेशन रेट, मार्क एंड स्पेस। ये क्या चीज़ें होती हैं। यूनिपोलर, आपके जब आपने डिटेल भी देखना है तो ये आप देखें यहाँ पे नीचे स्लाइड्स के ना नीचे नोट्स में लिखी हुई हैं ये टर्म्स इन डिटेल। ठीक है, मैं फिर भी बताने लगी हूँ। यूनिपोलर, जो भी आपके सारे एलिमेंट्स ऑफ सिग्नल्स हैं वो सेम साइन के होने चाहिए। पोलर क्या होता है, पोलर में ये चीज़ आती है कि जो आप कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज, उन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। वन लॉजिक फॉर आपका जो 1 वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा, 1 जो था वो नेगेटिव होगा। यूनिपोलर में आपके सिग्नल सेम रहेंगे, पोलर में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव वोल्टेज होगा। डाटा रेट क्या होता है, भाई आपका जो ट्रांसमिशन हो रही है इन पर सेकंड हो रही है, उसको हम डाटा रेट कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ अ बिट क्या होती है, जो आपका डाटा रेट है उसको डिवाइड किया जाए कि जितनी आपने ट्रांसमिशन सेंडर ने टाइम लिया है सेंड करने में और एमिट करने में, मतलब रिसीव करने में या फिर रिसीव करने में, उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ अ लेंथ ऑफ अ बिट। और 1/r इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ अ बिट। मॉड्यूलेशन रेट क्या होता है, मॉड्यूलेशन रेट ये आपके टोटल सिग्नल जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी बोर्ड की फॉर्म में, मतलब कि एक बोर्ड मतलब एक फ्रीक्वेंसी कैरियर, एक पूरा का पूरा सिग्नल जो कैरियर किया है वो किसके इक्वल है, आपके सिग्नल एलिमेंट पर सेकंड, जो एक पर सेकंड में सेंड हो रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डिजिटल सिग्नल की इनकोडिंग यूज कर रहे हैं या नहीं। आपके मॉड्यूलेशन सिग्नल्स
किस बेस पे यहाँ पे थे, पीछे मैंने बताया आपको, तो एनालॉग थे ना। अगर ये इनकोडिंग है तो ये डिपेंड करता है वो एनालॉग सिग्नल है या फिर डिजिटल सिग्नल है। तब ये बता रहा है कि जो आपके सिग्नल्स के लेवल चेंज हो रहे हैं एक बैंड की फॉर्म में, एक बॉड की फॉर्म में, और वो किसके इक्वल है पर सेकेंड, जो डिपेंड करता है आपकी डिजिटल इनकोडिंग जो भी आपने यूज की या फिर एनालॉग कोडिंग जो आपने यूज की है। मार्क एंड स्पेस क्या चीज है? ये भाई मार्क एंड स्पेस जो लास्ट वाला पॉइंट है इसमें ये है कि जो बाइनरी 1 है और बाइनरी 0 है रिस्पेक्टिवली, इसी में मूव करेगा, या 1 होगी या 0 होगा, या 1 होगी या 0 होगा। डिजिटल सिग्नल था 1 होगा या 0 होगा। ठीक है। ये जो टर्म्स थी ये आपको मैंने नॉइस में भी बताई थी। इंटरप्रेटिंग सिग्नल्स, जैसे कि हमें ज़रूरत है टाइमिंग ऑफ बिट्स जानने की, व्हेन दे स्टार्ट एंड एंड, कब ये स्टार्ट हुई और कब एंड हो रही, सिग्नल लेवल क्या है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक अफेक्ट करते हैं। सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR बताया हुआ है ना, सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR। इस तरह बिट रेट भी होता है BER, बिट एरर रेट। बैंडविड्थ होता है, इनकोडिंग स्कीम होती है। अच्छा, ये तीनों टर्म्स आप देखें, अगर आपका जो डाटा रेट है इनका कंपैरिजन होना है। आप डाटा रेट अगर बढ़ेगा तो आपका बिट एरर रेट भी बढ़ेगा। साफ सी बात है, जैसे जैसे आपका डाटा रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका बिट एरर रेट भी बढ़े जा रहे हैं, एरर्स भी आने के चांसेस ज्यादा हो गए। अगर SNR इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर SNR इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसमें जो बिट एरर रेट है वो डिक्रीज होगा। SNR इंक्रीज हो रहा है, बिट एरर रेट डिक्रीज हो रहा है। डाटा रेट अप हो रहा है, बिट एरर भी अप हो रहा है। अगर आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है तो आपका डाटा रेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल मैपिंग का सारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिटेल। ये पहले भी क्लास में भी बताई थी कि क्या चीज इंक्रीज होती है और क्या चीज उसके फिर अल्टरनेट डिक्रीज होती है। हाँ जी, अगर हम कंपैरिजन करते हैं ये चीज़ें, कंपैरिजन ऑफ इनकोडिंग स्कीम, सिग्नल स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्लॉकिंग क्या होती है, एरर डिटेक्शन टेक्निक आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट की है, सो आप लोगों को बताना चाहिए। एरर डिटेक्शन में चेक्सम मेथड, CRC मेथड, हैमिंग टेक्निक्स, जो भी इस तरह के डिटेक्ट करने के हवाले से पैरिटी चेकिंग आ जाता है, तो ये सारी की सारी एरर डिटेक्शन है। सिग्नल स्पेक्ट्रम ये चीज है कि इसने ना स्पेक्ट्रम ड्रा कर देना है कि सिग्नल इस फॉर्म में आ रहे हैं। भाई स्पेक्ट्रम मैंने डिफरेंट कलर्स बना के भाई ये मैंने कह दिया ये मेरा स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह सिग्नल्स का भी स्पेक्ट्रम होता है, सिग्नल्स का भी चार्ट होता है कि अप डाउन जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं वो स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लॉकिंग क्या होता है? क्लॉकिंग ने क्या काम करना है? इसने सिंक्रोनाइज करना है जो भी आपने सेंडर टू रिसीवर सेंड किया है, इसने सिंक्रोनाइज करना है, इसने जस्ट सिंक्रोनाइज का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो आपका सिग्नल स्पेक्ट्रम था ना उसमें ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है तो फिर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। इसमें डायरेक्ट करंट भी अगर लेक हो रहा है तो इसकी फिर आप ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है पावर वगैरह, बैंडविड्थ वगैरह, ये सारी की सारी सिग्नल स्पेक्ट्रम में मैनेज करनी पड़ती हैं। एरर डिटेक्शन बिल्ड सिग्नल इनकोडिंग टेक्निक, आपको इजीली पता चल जाता है कि एरर किधर आया है। सिग्नल इंटरफेरेंस एंड नॉइस इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है? कोड्स बेटर देन अदर्स, मतलब कि आप कोड्स को यूज़ करें। ठीक है, कोड्स वगैरह, कोड एक टैग लगा दो, ये कोड है भाई तुम्हारा। ठीक है, और नॉइज इम्यूनिटी फाइंड आउट करेगा कि कोड किधर एरर आया। जब आपने कोड मेंशन कर दिया ना तो उस ब्लॉक के अंदर रह के उस रेंज में आपको एरर शो करेगा। कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि बड़ा प्रॉब्लम आता है, इतने सारे काम करने हैं। अगर आप इनकोडिंग की स्कीम्स लगाते हैं तो ये सारे के सारे इश्यूज लाजमी आते हैं। अच्छा, ये इनकोडिंग की स्कीम है, ये हमने पढ़नी है। NRZ ये लेवल मेथड है, NRZ इन्वर्टेड मेथड है, बाइपोलर AMI ये 2 वे कम्युनिकेशन मेथड है, सूडो टर्नरी ये मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अभी मैं बताती हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। मैनचेस्टर टेक्निक है, डिफरेंशियल है, इसमें लेवल की बेस पे होता है। ठीक है, इसमें लेवल्स होते हैं, इसमें इन्वर्ट हो जाना है। इसमें जो है 0 जो है वो अगर कांस्टेंट है तो फिर 1 की वैल्यू अप होगी। इसमें ये दूसरा से रिवर्स है। हम अब 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, NRZ लेवल, लेवल बेस्ड काम है, लेवल टू लेवल।
बस लेवल बाउंड्री है इसके ऊपर, ये लेवल में रह के काम करना, तुमने हद में रह के काम करना। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, मतलब दो डिफरेंट वोल्टेज हैं, एक 0 बिट के है, एक 1 बिट के लिए है, मतलब बिट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग बिट इंटरवल, जो आपका वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। आप खुद देख लें, ये अगर 1 है तो 1 तक कांस्टेंट ही है, अगर 0 है तो ये यहाँ तक कांस्टेंट है, 1 तक कांस्टेंट है, 0 तक कांस्टेंट है, 1 तक कांस्टेंट है। मतलब कि इसने अपना एक लेवल जो है ना वो मैनेज रखा हुआ है कि 0 0 0 होगा, 1 1 होगा, मतलब अपने लेवल को मैनेज किया हुआ। अब देखें नो ट्रांजिशन, मतलब लेट्स सपोज कर ले कोई ट्रांजिशन नहीं है, सच एज नो रिटर्न टू जीरो वोल्टेज। जब आपका 0 वोल्टेज होगा तो समझ लें कोई ट्रांजिशन नहीं है, सच एज एब्सेंस ऑफ वोल्टेज फॉर 0। लेट्स सपोज करो अगर 0 की एब्सेंस है तो फिर आपका जो वोल्टेज 1 है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये लेवल में भी यही बताया है, जो भी आपका लेवल 1 है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर इसके और देखा जाए इसको तो नेगेटिव वोल्टेज फॉर 1 वैल्यू, नेगेटिव वोल्टेज किस लिए है, फॉर 1 वैल्यू, और एंड पॉजिटिव फॉर अदर। ये देखें नेगेटिव, यहाँ पे बात चीज है कि नेगेटिव फॉर 1 वैल्यू, बाकी जो है वो दूसरा 0 के लिए। तो इसमें 0 की जो वैल्यू है, 0 वोल्टेज अगर एब्सेंस होगा तो आपका जो दूसरा वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव एक वैल्यू के लिए तो दूसरे के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा आगे मूव करते हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड, मतलब कि NRZI मेथड। ठीक है, ये लेवल मेथड नहीं है, इसमें लेवल नहीं है, इसमें इन्वर्शन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, नॉन इन्वर्टेड टू जीरो इन्वर्टेड ऑन वंस, इसमें इन्वर्ट हो रहा है 1, इन्वर्ट करना मतलब चेंज कर देना वंस में। आप देखें ये डायग्राम है, अब ये क्या कर रहा है, यही वाली थी ना आपके आपके सिग्नल्स ये आ रहे थे, इसने इसको टोटली वंस में कन्वर्ट कर दिया। ये टोटली आप जो जहां भी उसको वंस लग रहा था ना, उसे लगा यहाँ से यहाँ तक वंस है, और यहाँ पे वो बॉटम पे आया तो उसने इसको जो है वो नीचे कर दिया। Wait. अच्छा हाँ जी, अब इसको हम फर्दर पढ़ते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज पल्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ बिट, मतलब एक ड्यूरेशन है। अब वो जो बिट थी 0 थी 1 थी, उसने क्या किया, उसने मर्ज कर दिया उसको और एक ही ड्यूरेशन सेट कर दिया, एक ही पल्स सेट कर दिया। Data encoding as presence or absence of signal transition at beginning of bit time। इसमें जो आपकी डाटा की कोडिंग होगी, एब्सेंस होगी या प्रेजेंस होगी, वो सिग्नल की ट्रांजिशन होगी ना, वो बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ बिट टाइम होगा, मतलब स्टार्ट पे ही वो सेट कर देगा। वो कैसे करेगा, ट्रांजिशन हो रही है लो और हाई, हाई टू लो दोनों तरह से हो रही है, लो टू हाई एंड हाई टू लो दोनों तरह से हो रही है। इसमें डिनोट क्या कर रही है, जो बाइनरी 1 है उसको डिनोट कर रही है। ठीक है, जो आपकी 1 है वो लो टू हाई और हाई टू लो रिप्रेजेंट कर रही है। नो ट्रांजिशन डिनोट्स बाइनरी 0, इसमें जो 0 का मतलब है उसका मतलब है नो ट्रांजिशन, मतलब जो 0 है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, ये सारी की सारी जो है 1 0 के साथ मर्ज हो गई, इसने इसको रिप्रेजेंट किया कि ये सारी की सारी ट्रांजिशन है और वंस की ही है। ठीक है, example of differential encoding since have data represented by changes rather than level। भाई इसमें डाटा रिप्रेजेंट होता है बजाय इसमें कि लेवल चेंज हो, उसमें लेवल चेंज हो रहा था, इसमें डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने कहा 0 वो भी उसने अप कर दिया, मैंने कहा 1 वो भी उसने अप कर दिया, उसने डाटा के लेवल्स नहीं सेट किए, उसने अपनी मर्जी से अपनी जो इन्वर्टेड टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग हाई टू लो या लो टू हाई मैनेज कर दिया उसको। मोर रिलायबल डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन रेदर देन लेवल, साफ सी बात है इसमें ज्यादा इजीली डिटेक्ट होगा एरर। इजी टू लो सेंस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी इसमें आसानी के साथ जो है वो लॉस हो जाती है। लाइक सिग्नल देखें, जैसे कि ये अब ये 0 था, उसने 1 की टर्म के साथ मिल लिया, अब ये 0 था लो पे आ गया, यहाँ पे 1 लो पे आ गया,
तो ये पोलैरिटी है इसमें लॉस हो जाती है, इसे समझ नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम्स हैं दोनों लेवल में। इनकोडिंग की टेक्निक्स अब कम ही यूज होती हैं, पहले ये थी। अच्छा, NRZ, हाँ जी, उमैर शहजाद। क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? ये तो बोलते नहीं। अच्छा जी, एंड पे क्वेश्चन कर लेंगे, सो अभी पढ़ लें। NRZ प्रोज एंड कॉन्स, हाँ जी, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं दोनों लेवल के ना, इन्वर्टेड और लेवल के। इजी टू इंजीनियर, मतलब आसानी के साथ मैनेज हो जाती है आपके सिग्नल्स लेवल। फिर उसके बाद गुड फॉर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ठीक है, बैंडविड्थ भी कम रिक्वायर होगी भाई, ये डिवाइसेस आपके इनकोडिंग मेथड डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं। कॉस्ट, डायरेक्ट कनेक्ट कंपोनेंट, अगर आपका डायरेक्ट कनेक्ट करंट नहीं आ रहा तो ये कंपोनेंट नहीं काम करेंगे। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटी, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इसकी कमी होती है, मतलब कि आपके बिल्कुल पैकेट्स को सिंक्रोनाइज नहीं करता, सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज नहीं करता। इसमें हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें हमें नॉट ऑफन यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन, ये सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए नहीं हम आगे फर्दर एलेबोरेट कर सकते। हम ये सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं भाई। हमने भाई अपने सेंटर के सिग्नल को इनकोडिंग में कन्वर्ट किए, फिर क्या किया, जो रिसीवर है उसने भी उसको डिकोड में कन्वर्ट किया और देखा, तो ये वन वे टाइप हुआ, ठीक है। इसलिए लेवल्स एलेबोरेट करने हैं। अगर हम मल्टी लेवल बाइनरी बाइपोलर AMI की बात करते हैं, AMI का मतलब यही होता है कि टू लेवल कम्युनिकेशन, ठीक है। यूज मोर देन टू लेवल बाइपोलर AMI, टू लेवल कम्युनिकेशन। अब ना गौर से सुनना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें तो लेवल थे और उसमें था इन्वर्टेड, ठीक है, वो वन की फॉर्म में काम कर रहा था। अब देखें इसमें क्या होता है। जीरो रिप्रेजेंट बाय नो लाइन सिग्नल, इसमें जो जीरो है ना, जीरो, उसका मतलब है नो लाइन सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं है। वन रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स, मतलब इसमें वन का ही सारा का सारा रोल है। जो वन है उसने ही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स को सेट करना है। वन पल्स इज अल्टरनेटिवली इन पोलैरिटी, और वन ही इसकी पोलैरिटी को सेट कर रहा है कि तुमने पोलर लेना है। अच्छा जी, नो लॉस ऑफ सिंक्रोनाइज इफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस, अगर आप मतलब कोई इसमें सिंक्रोनाइजेशन लॉन्ग नहीं, मतलब लॉस नहीं होगी अगर आपकी स्ट्रिंग ऑफ वन लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि ये काम ही सारा वन की बेस पे कर रहा है। लॉन्ग रन ऑफ जीरो स्टीला प्रॉब्लम, इसमें जीरो प्रॉब्लम क्रिएट कर, ठीक है। इसका मतलब है नो डाटा, नो सिग्नल, नो कम्युनिकेशन, जीरो। नो नेट DC, डायरेक्ट कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट करंट की कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती। लो बैंडविड्थ हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी मल्टी लेवल बाइनरी AMI की टाइप है। अब आप खुद देखें यहाँ पे डायग्राम में, जीरो रहा कांस्टेंट, वन अब, ठीक है। इसमें जो वन है ना, वन, उसका क्या मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी जा रही है। दूसरा भी देखें इसमें, अब दूसरा है उसमें उससे अल्टरनेटिव होना। इसमें वन था ना, वन होगा तो मतलब समझ ले कि कम्युनिकेशन है, ये वन कम्युनिकेशन है, ये वन कम्युनिकेशन है। ये डिपेंड नहीं करता कि वन किधर नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसने अपने हिसाब से सिग्नल्स लेके चलने हैं। सूडो टर्नरी, इसमें जीरो वाला रोल है, इसमें जीरो है। सूडो टर्नरी को देखते हैं, हाँ जी। वन रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ लाइन सिग्नल, अब इसमें जो वन है उसका क्या मतलब है, जहाँ पे वन वन होगा वहां पे कोई भी जो सिग्नल है वो नहीं होंगे, मतलब कि गायब है सिग्नल, डिलीटेड। जीरो रिप्रेजेंट बाय अल्टरनेटिव पॉजिटिवली या नेगेटिवली, अब जीरो डिपेंड करता है वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, लेकिन उसमें सिग्नल्स होंगे, उसमें सिग्नल्स होंगे, ख्वाब वो क्रस्ट में जा रहा है, ख्वाब वो ट्रफ में जा रहा है, ठीक है, अप डाउन। नो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओवर बाइपोलर AMI, कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं है ओवर बाइपोलर AMI। ईच यूज इन सम एप्लीकेशन, दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, ठीक है, वो एक दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, दैट्स इट। मल्टी लेवल बाइनरी इश्यूज क्या हो सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन विद लॉन्ग रन ऑफ जीरोस एंड वन, भाई जीरो और वन का डिले ही इतना है इसमें, मतलब कैन इंसर्ट एडिशनल बिट्स, CF ISDN ये स्टैंडर्ड है। स्क्रैम्बल डाटा ले, ये हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद नॉट एज एफिशिएंट एज NRZ, मतलब ये NRZ जैसा एफिशिएंट मेथड नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि वो तो लेवल्स को एलैबोरेट कर रहा था, उसमें तो फिर भी हद समझ आती थी। ये क्या कर रहे हैं, ये तो सिग्नल्स को ही या फिर वंस हैं तो वन में ही डाटा भेज रहे हैं, या जीरो है तो जीरो में ही भेजे जा रहे हैं, एब्सेंस कर रहे हैं। उसमें एब्सेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसमें लेवल्स का कॉन्सेप्ट था। ईच सिग्नल्स एलिमेंट्स ओनली रिप्रेजेंट वन बिट। इसमें जो हर सिग्नल है ना, हर एलिमेंट है, वो एक ही बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही है ना मल्टी लेवल में, या फिर वन को लेके चल रहा है या फिर जीरो को लेके चल रहा है, या फिर ए प्लस होगा या ए माइनस होगा या जीरो होगा। तो ये 3 लेवल सिस्टम है। तो इसका ये जो फार्मूला है कि वो 1.58 बिट के इक्वल होता है। तो 3 dB का मतलब, dB मतलब डेसिबल यूनिट। ठीक है, ये डेसिबल है। डेसिबल के बारे में भी मैंने बताया था, अपने पुराने लेक्चर को ओपन करके देखें। डेसिबल यूनिट होता है, ये सिग्नल्स का ही यूनिट है। ठीक है। मोर सिग्नल पावर फॉर सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, मतलब ये सारे के सारे इसमें इश्यूज हैं। इसमें बिट एरर के, प्रोबेबिलिटी के बड़े इश्यूज आते हैं। और लेवल भी या फिर वन है तो या फिर जीरो है, इसी में ही घूमता रहता है ये। मैनचेस्टर इनकोडिंग, ये क्या चीज है? इसमें ट्रांजिशन किधर होती है? ये मिडल ऑफ ईच बिट पीरियड है भाई, मिडल है। सेंटर, घर वाला नहीं होता सेंटर में, वो इसका हाल वो है। ये देखें, अंदर ही घूमी जा रहा है, जीरो और वन के दरमियान में। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वन, जीरो और वन के दरमियान में, बीच में बिट पीरियड्स। ट्रांजिशन सर्व्स एज क्लॉक एंड डाटा। ठीक है, इसमें क्लॉक का काम होता है, क्लॉकवाइज काम करता है। लो क्लॉक की फॉर्म में काम करता है, मतलब कि इसमें आप देखना है, टाइम देखना है। लो टू हाई रिप्रेजेंट वन, डिपेंड करता है, लो टू हाई रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में है ना, अभी जीरो पूरा भी नहीं हुआ और उसने फौरन से वन वाला सिग्नल स्टार्ट कर दिया, तो ये बीच वाला है। यूज्ड बाय IEEE 802। तो ये इन सबसे अच्छे वाले जो है ना, अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड है। आपके जो इंटरनेट है ना, ये IEEE 802, ये इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसी फॉर्म में आपके सिग्नल्स जो हैं वो आते हैं, कभी बीच में ही वॉइस आना शुरू हो जाती है, नॉइस आ जाती है, सिग्नल्स ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बाकी सबसे बेहतर ही है टेक्निक सिग्नल्स की, जो जैसे आपके इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी इनकोडिंग की टेक्निक का यही पर्पस था कि आपको इंटरनेट जो है वो कैसे डाटा जो है वो मिल रहा है। अब आप अगर इसकी डायग्राम देखें, मैनचेस्टर इनकोडिंग में ये बिट सेंड हुई है, ये सिग्नल है, ये बिट है, ये सिग्नल है, और ये बेस लाइन है, बेस लाइन भी लगा दी हुई है, ये टाइम है, ये टाइम एलेबोरेट कर रहा है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, मतलब जहां से न्यू स्टार्ट हो रहा है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये देखें, जीरो आया, यहाँ पे देखें ये जीरो हाफ हुआ, उसने फौरन वन वाली शिफ्ट में चला गया, और ये वन हाफ जीरो में, मतलब अपनी ही सिग्नल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, लो टू हाई, हाई टू लो। ठीक है, लो टू हाई, ये था आपका मैनचेस्टर के मिडल में ही होता है, हर बिट जो बिट्स है वो उसके पीरियड्स के मिडल में ही होता है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं। हाँ जी, मिड बिट ट्रांजिशन इन क्लॉकिंग ओनली। जो आपकी जो सेंटर वाली बिट है ना, मिड वाली, वो ही सिर्फ और सिर्फ टाइमली चलेगी, सिर्फ वही। क्या मतलब, पीछे में ये नहीं था, पीछे ये नहीं था, पीछे सारे काम कर रहे थे, वो क्लॉक में चल रही थी, सारी की सारी को जो टाइम था एलेबोरेट करा था। अब मिड वाली क्या चीज है, ट्रांजिशन एट स्टार्ट, ट्रांजिशन जो स्टार्ट हुई वो, ऑफ बिट पीरियड रिप्रेजेंट जीरो। ये देखें जी, यहाँ पे जीरो, जहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ वो जीरो है। नो ट्रांजिशन एट स्टार्ट ऑफ बिट पीरियड रिप्रेजेंट वन। इसमें जो आपका बिट है वो जीरो से स्टार्ट होगा और वन तक मूव होगा। ठीक है, अब ये देखें, जीरो वन तक कंप्लीट किया इसने अपना, तो ये होता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। तो ये वाला इसका एडवांस स्टैंडर्ड आ गया 802.5। इसमें क्या चीजें थी, इसमें और इस डायग्राम में डिफरेंस देखें आप लोग खुद। उसने एक चेक लगा दिया कि भाई तुम ये सिग्नल कंप्लीट करो, अगर अब ये इधर आ ही गया है तो ये इधर तक कंप्लीट करो, फिर ये कंप्लीट करो, फिर दो लगा दो, ये उसको कंप्लीट कर रहा है अपनी ही सिग्नल्स के मुताबिक। मिड बिट ट्रांजिशन इन क्लॉकिंग ओनली, जस्ट मिड बिट, ये वाली जो मिड वाली है वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन अपनी कर रही है। ये देखिए, मिड बिट।
अच्छा, आप मतलब के बाई फेज इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है? एट लीस्ट वन ट्रांजिशन पर बिट टाइम एंड पॉसिबली टू, ये तो इसके फायदे हैं। एट लीस्ट वन ट्रांजिशन होगी पर बिट, और टाइमली पॉसिबली टू भी हो सकती है, दो भी ट्रांजिशन हो सकती है। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन रेट इन ट्वाइस एनआरजी, मतलब इसका मैक्सिमम मॉड्यूलेशन रेट है इस ट्वाइस, मतलब कि डबल है किसके, एनआरजी के। रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, आपसी बात है, अगर डबल होगा तो बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए, कॉस्ट भी उतनी ही चाहिए। अब प्रोज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंक्रोनाइजेशन ऑन मिड बिट ट्रांजिशन, सेल्फ क्लॉकिंग, सेल्फ क्लॉकिंग कर रहा है ना, अपनी मर्जी कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है, कहीं पे पूरी बिट लगा रहा है, कहीं पे उसको फिर वैसे ही कर रहा है। तो ये होता है डिफरेंशियल। मैनचेस्टर में था कि एक जैसा बिहेव करे, लेकिन ये एक जैसा बिहेव नहीं कर रहा, ये सेल्फ क्लॉकिंग कर रहा है, अपनी मर्जी से टाइम सेट करी जा रहा है, अपनी ही मर्जी से सिग्नल को जो है वो सेंड कर रहा है। किसी को 0 तक कंप्लीट कर लिया है, किसी को 1 तक कंप्लीट कर लिया है। हैज नो डायरेक्ट डीसी कंपोनेंट, ठीक है, इसमें डायरेक्ट करंट का जो कंपोनेंट है वो नहीं है। तो ये वैसे फायदा भी हो सकता है इसका, लेकिन इसमें जो सेल्फ क्लॉकिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना, उस वजह से डीसी कंपोनेंट इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ क्लॉकिंग करी जा रहा है, अपनी मर्जी से सेट कर रहा है टाइम। हैज एरर डिटेक्शन, इसमें एरर्स भी आते हैं। मैम आप फायदा कैसे होगा की तकनीक अप्लाई डीसी करें इसमें। कंपोनेंट? मैम डीसी कंपोनेंट का फायदा कैसे होगा? दोबारा करें क्वेश्चन। मैंने कहा मैम डीसी कंपोनेंट है जो उनका, उसका फायदा कैसे होगा? वहां पर लिखा है ना हैज नो डीसी ये हैज नो देखें, डीसी कंपोनेंट। नजर आ रही है ये स्क्रीन? यस मैम। नो डीसी कंपोनेंट, ये देखें क्या क्या लिखा हुआ है, बाई फेस कोड हैव नो डीसी कंपोनेंट। अब ये क्या चीज है? बाई, अगर आप बैंडविड्थ बाई फेज की बैंडविड्थ की बात करते हैं ना, तो वो कम होती है, और फिर उसके मुताबिक फिर नो डीसी कंपोनेंट, उसमें कोई कंपोनेंट ही नहीं यूज होगा। जब आप बैंडविड्थ बाई फेज कोड की बात करते हैं, कम होते हैं, और वो आपके डीसी कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करता, और इसमें बैंडविड्थ ज्यादा लगती है, और ये नुकसान है। ठीक है, मतलब कि मल्टी, अगर लेवल की फॉर्म में हो जाए ना लेवल, तो फिर डीसी, डीसी बेस्ट है, उसमें जी मैम बैंडविड्थ ठीक कम है। होती है, हमारा नुकसान कम होता है। जी मैम इसमें पावर भी ठीक है। ज्यादा चाहिए। इसमें देखिए, इसमें कंसेप्ट ही निकल गया कि भाई इसमें जो सारा का सारा ट्रांजिशन होनी है, सिग्नल सेंड होने हैं, वो भला कैसे होंगे? टोटली आपकी बैंडविड्थ के ऊपर है। भाई जी मैम। बैंडविड्थ कवर हो जाएगी, डायरेक्ट करंट जो डीसी डायरेक्ट करंट का कोई कंपोनेंट ही नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी आपकी सिग्नल्स की इनकोडिंग मेथड है। ठीक है, मल्टी लेवल अगर बाइनरी कोड हो और उसकी बैंडविड्थ भी हाई हो और डीसी बिल्कुल भी ना हो उसमें, ये इसका डिसएडवांटेज। समझ आ गई जी है? मैम। जी मैम आ गई है। चलें आगे मूव करते हैं। हाँ जी, मॉड्यूलेशन रेट देखते हैं। NRZI, इन्वर्टेड और मैनचेस्टर, इन दोनों में बता रहे हैं क्या हो रहा है। ये टोटली 1 है। एनआर में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया ही था कि 1 की फॉर्म में जो है वो डाटा जा रहा है, 1 की फॉर्म में जाना है। 5 बिट्स इज इक्वल टू 5 म्यू सेकेंड, और जो ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है, अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बिट इज इक्वल टू 1 सिग्नल एलिमेंट इज इक्वल टू 1 म्यू सेकेंड, मतलब एक बिट है 1 सिग्नल एलिमेंट के इक्वल है, और उसका जो यूनिट है वो क्या है? 1 म्यू सेकेंड। वो इतने टाइम में सेंड हो रहा है, मतलब कि आपका टाइम भी बता रहा है कि 1 म्यू सेकेंड है, और 5 है, 5 बिट्स हैं, तो वो 5 सिग्नल एलिमेंट हुए, 5 म्यू सेकेंड में सेंड होंगे। मैनचेस्टर को देखें भाई क्या कर रहा है ये तमाशा। मैनचेस्टर जो है, इसमें लेवल्स नहीं होते, ठीक है। मैनचेस्टर क्या काम कर रहा है? क्लॉक की फॉर्म में है, अपने ही इसने सेल्फ क्लॉकिंग की हुई है। अगर आप देखें 1 बिट, उसमें एक सिग्नल था, इसमें 2 आ गए हैं, 0 भी अंदर आ गया और 1 भी अंदर आ गया।
ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर है, ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर की एग्जांपल दी हुई है। 1 बिट इज इक्वल टू 1 म्यू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखिए कितना बड़ा हुआ, ये इतने सिग्नल्स हैं और ये एक सिग्नल है। यहाँ पे लेवल पूरा जा रहा है, यहाँ पे 2 लेवल्स को जो है वो कर रहा है, लेकिन ये लेवल तो एक ही था, उसने इसको डिवाइड कर दिया, बीच में ही है, उसको समझ नहीं आ रही है 0 है या 1 है। और ये देखें 1 सिग्नल एलिमेंट इज इक्वल टू 0.5। अब क्या हुआ, इसमें एक छोटा पोर्शन है, अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं, ये तो 1 बिट 1 म्यू सेकंड के इक्वल हुआ, अगर ये हाफ कर दूं तो ये किसके इक्वल हुआ, 0.5 म्यू सेकंड के, ठीक है। अगर आप देखें तो ये कितने सिग्नल्स होंगे अब, ये टोटल दोनों हैं इक्वल ही, बस आपको एलैबोरेशन की है कि यहाँ पे इन्वर्शन मेथड है, ये मैनचेस्टर है, इसमें ज्यादा सिग्नल सेंड हो रहे हैं, ठीक है। मैनचेस्टर टेक्निक अच्छी है, लेकिन इसके जो डीसी है ना कंपोनेंट, वो अच्छा नहीं है, बैंडविड्थ बहुत ले रहा है, ये देखें आप कितनी बैंडविड्थ ले रहा है, ये सिग्नल्स कितने ज़्यादा इसने डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्लॉकिंग कर दी हुई है, टाइमली जा रहा है, तो ये बैंडविड्थ ज़्यादा ले रहा है, इसमें बैंडविड्थ कम है, तो ये डायरेक्ट करंट के ऊपर ज़्यादा काम करता है। अच्छा, स्क्रैम्बलिंग था ना, स्क्रैम्बलिंग के मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी, स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, ये आपकी नेटवर्किंग में जो है हम इसमें रिप्लेस करते हैं अपने सीक्वेंस को, कि अपना वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हमने सेट करना है, हम कांस्टेंटली वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए हम स्क्रैम्बल टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है जी। ये क्या काम करती है, इसने सीक्वेंस को फिल करना है, इसने आपकी ट्रांजिशन को सिंक्रोनाइजेशन तक ही नहीं सिर्फ प्रोवाइड करना, इसने और काम भी बहुत करने होते हैं, लाइक इसने रिसीवर को सिंक्रोनाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है क्या ओरिजिनल है, क्या सिग्नल रिप्लेस्ड तो नहीं हुए, आपकी जो लेंथ थी सिग्नल की वो क्या ओरिजिनल से मिलती है, मतलब इसने इंश्योर होना है हर चीज़ के बारे में, अपने सीक्वेंस के बारे में, अपने सेटिंग के बारे में, टाइम के बारे में, इसका क्या गोल है, इसका कोई नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्ट कंपोनेंट के साथ, इसका कोई सीक्वेंस जो है वो 0 लेवल इनलाइन सिग्नल्स के साथ भी कोई नहीं है, इसने रिडक्शन डाटा रेट को भी नहीं देखना, इसने जो है आपको हाँ एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी जरूर प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्क्रैम्बलिंग का काम ही यही है, उसने सिंक्रोनाइज करना है, उसने आपके देखना है कि जो आपके ओरिजिनल सिग्नल्स हैं थे क्या वो रिसीवर से मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या आपकी जो सेम लेंथ है वो ओरिजिनल सिग्नल जैसी ही है, कोई अप डाउन तो नहीं आई, इसका काम ये है। ये होती है आपके सिग्नल्स की जो स्क्रैम्बलिंग टेक्निक है कि किस पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, आपके सिग्नल्स को कांस्टेंट रखेगा, आपके वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। बाइपोलर एएमआई जो था उसको अब हमने इन दोनों के साथ कंपैरिजन करना, B8ZS एंड HDB3, ठीक है। जो B है यहाँ पे, जो ये वाला B रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखिए यहाँ पे लिखा है वैलिड बाइपोलर सिग्नल, B वाला वैलिड बाइपोलर सिग्नल है, और V वाला जो है वो सिंपल बाइपोलर सिग्नल्स है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है, V वोल्टेज, B आपके जो वैलिड है बाइपोलर सिग्नल्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइपोलर का क्या काम था, आपने सुना है लेक्चर, मुझे बताएं बाइपोलर में क्या बताया था मैंने, टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन कैसे, बोलना नहीं किसी ने। अब ये देखिए मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव उसने वंस को सेट करना है, अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। और जीरो मतलब कांस्टेंट, जीरो मतलब कांस्टेंट, वन पॉजिटिव हो रहा है वन नेगेटिव हो रहा है, वन पॉजिटिव हो रहा है वन नेगेटिव हो रहा है, वन पॉजिटिव हो रहा है, जीरो मतलब कांस्टेंट। अब ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा जो है इसने अब ये जो जीरो ये था, यहाँ पे अचानक से एक वायलेशन हुई, वायलेशन हुई मतलब कि मुदाखलत हुई, अचानक से सिग्नल जो है वो नीचे डाउन हो गए, तो इससे समझ क्या आया कि थोड़ा सा चेंज आ गया, तो ये सिग्नल्स की बाइपोलर से थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। अब बी मतलब
आपके वैलिड सिग्नल्स हैं। बी वाला वैलिड है, ये आपकी वॉयलेशन है, ये आपके काउंट नहीं होने। बी वाला वैलिड है, बाकी सारी वॉयलेशन आ गई, बाकी सारी नॉइसेस में आ रही है। ये तो आपके वैलिड ही रहने हैं ना वन और वन वाले, क्योंकि इसमें वन की ही तो बेस पे सारा काम होता है, वन बिट की। जो वन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो ये वॉयलेशन है, B8Z सिनेरियो है, इसने इसके में चेंजेस जो है वो क्रिएट की है। अच्छा, HDB3 ने क्या किया? सिग्नल तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज किया ना।